हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस विद पलक। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। किंगडम प्रोटिस्टा आपको याद होगा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि E.H. हैकल ने दिया था। याद आ रहा है? लास्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो जरूर देखें। ओके, सो किंगडम प्रोटिस्टा वॉज डिस्कवर्ड बाय E.H. हैकल इन 1866 एंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने बात की थी कि जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है या फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है और वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो वो किस में आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फॉल्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। देन सेकेंड पॉइंट, it consists of well-defined nucleus and membrane-bound organelles. Listen here, हमने किंगडम मोनेरा में क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे किंगडम मोनेरा में। अब यहां से क्या हुआ, थोड़ा एडवांसमेंट स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं। और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इट्स अ डाइवर्स ग्रुप है ना। अलग अलग टाइप की चीजें इसमें मिलेंगी हमको, जिसमें एल्गी देखने को मिलेगा हमको, प्लांट लाइक जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। देन नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होता है? फंजाई लाइक होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है ये। ओके, डेड एंड डिकेइंग पर फीड करने वाले। देन नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा होता है? इट इज एनिमल लाइक और इट इज हीटरोट्रॉफिक। तो इसमें हमने देखा कि सभी टाइप के हमको मिल रहे हैं, है ना। सब टाइप का न्यूट्रिशन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज सी नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। तो जो प्रोटिस्टा है उसको हमने किस किस में क्लासिफाई किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लासिफाइड इनटू क्राइसोफाइट्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? डेस्मिड्स एंड डायटम्स। डेस्मिड्स एंड डायटम्स। देन second is dinoflagellates. Example is Goniolax. Third one is euglenoids. Example is Euglena. Then fourth is slime molds. Then fifth one is protozoans. This protozoan class is again classified into amoeboid. Example is Entamoeba. Then second one is flagellated. Example is Trypanosoma. Then third one is ciliated. Example is Paramecium. Then fourth is sporozoans. Example is Plasmodium. Okay, so you have to remember this classification. तो आपको ये टेबल बना लेना है, otherwise you can take the screenshot of this. Okay. Then first one is chrysophytes. Chrysophytes is again divided into two, diatoms and desmids. Desmids को हम golden algae भी बोलते हैं. ओके, जो क्राइसोफाइट्स हैं वो क्या होंगे? फ्रेश वाटर होंगे या मराइन होंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्टली प्लैंक्टॉन्स होते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। जो येलो मार्क दिख रहे हैं आपको, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, लाइक नीट और बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो दीज आर मोस्टली प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। क्योंकि हमें पता है इनके पास ना तो सीलिया या फ्लैजिला, कुछ भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है क्राइसोफाइट्स के पास। तो वो क्या करेंगे? दे विल जस्ट फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करंट। वाटर करंट के साथ ही फ्लोट करेंगे। ओके, दे विल बी मोस्टली फोटोसिंथेटिक। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सो मार्क दिस इंपॉर्टेंट। ओके,
क्यों है चीफ प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे कैरीज अबाउट 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस। मतलब अर्थ पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इंक्लूडिंग ऑल द हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, 50% सिर्फ डायटम से हो रही है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ओके, देन इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, इसीलिए हम उसको बायवॉल्व भी बोलते हैं। देखो डायटम्स में क्या होगा, जो सेल वॉल होंगी वो दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाएंगी बायवॉल्व, इस तरह से, एक ऊपर से और दूसरा ये नीचे से, एंड दे फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, साबुनदानी की तरह ये फिट हो जाते हैं। और ये जो वॉल्स हैं, दे द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड द वॉल्स आर indestructible. ओके, तो ये वॉल्स में क्या होगा, सिलिका होगा। यहाँ पे वॉल्स पर क्या है, सिलिका है, दैट्स व्हाई दे आर indestructible. Now these shells accumulated to form heaps called diatomaceous earth. Diatomaceous earth is also very important. अभी क्या होगा, ये इनकी जो वॉल है उन पर क्या है, सिलिका के शेल्स है। तो अब बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है, ये बहुत सारे जहां पर ये लोग रहते हैं इनके हैबिटेट में ऐसी बहुत सारे सिलिका के ऐसे डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक हीप बन जाता है ना, एक ढेर बन जाता है प्रॉपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस हीप को बोलेंगे हम डायटोमेशियस अर्थ। ओके, इसका फिर एप्लीकेशंस क्या क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, और उसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ क्राइसोफाइट्स में याद रखना, दे आर मोस्टली प्लैंकटन होंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस सिर्फ डायटम्स ही कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि इसमें दो ओवरलैपिंग शेल्स हैं जिसको हमने बायवॉल्व भी बोला है, दे फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। और ये जो वॉल्स हैं ये किसकी है, सिलिका की बनी है, इसीलिए ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये एज इट इज रहती हैं। ओके, इसीलिए ये एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। तो यहां पर क्राइसोफाइट्स क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो डायनो, डाई वर्ड आ गया है तो क्या होगा, टू, डाई मीन्स टू, एंड फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला आ गया तो क्या होगा, फ्लैजिलेट्स वर्ड मीन्स फ्लैजिला, मतलब जहां पर दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, एंड दीज डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। They appear yellow, green, brown, blue और red depending on the main pigment present in their cells. देखो पिगमेंट क्या होता है, जैसे हमारे अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है ना, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मोस्टली रेड दिखेंगे। उसके अलावा अगर हम प्लांट्स में देखें तो उनका पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, हायर प्लांट्स में तो वो क्या दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, है ना। और जिनमें कैरोटिनॉइड्स होता है उसमें क्या कलर होता है, रेड कलर आ जाता है प्लांट्स में। और अगर किसी में ज़ेंथोफिल है तो क्या होगा, येलोइश कलर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर के होंगे। ओके, अब इनकी जो सेल वॉल होगी वो उसके ऊपर स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होगी, है ना। आउटर सरफेस पर क्या है, सेल वॉल के आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, थीका। ठीक है, देन जो ऊपर वाली होती है उसको हम बोलते हैं एपिथीका, और जो नीचे वाली प्लेट होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका। देन मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ऑलरेडी हम डायनोफ्लैजिलेट में बात कर ही चुके हैं कि टू फ्लैजिला है, तभी हम क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब एक जो होगा लॉन्जिट्यूडनली होगा जिसको हम सल्कस बोलेंगे, और दूसरा होगा ट्रांसवर्सली होगा जिसको हम सिंगुलम या एनुलस भी बोलते हैं। इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, फरो मीन्स खांचा, है ना।
वॉल प्लेट्स के बीच में जो खांचा है वहां पर जो ट्रांसवर्सली वाला होगा, जैसे कि एक ही लॉन्जिट्यूडनल वाला हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लुक एट हेयर, राइट हैंड साइड डायग्राम में देखो, ये लॉन्जिट्यूडनल वाला है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सल्कस। ओके, अब ये जो एक सेल्फ प्लेट्स के बीच में एक फरो दिख रही है, तो यहां पर एक ट्रांसवर्स वाला होता है जिसको हम बोलेंगे सिंगुलम या एन्यूलस। ओके, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है हमारे पास गोनियोलेक्स। These undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। मतलब ये जो गोनियोलेक्स है इतने जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 4, 4 से 16, फटाफट फटाफट, कि पूरी जो सी है वो रेड दिखने लगती है, जिसको हम रेड टाइड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स। फिर वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है वहां पर, सी अपियर रेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं विच में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स लाइक फिशेस, है ना। तो जो गोनियोलेक्स है वो भी टॉक्सिन रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। सो यूग्लिनॉइड्स में एग्जांपल हमने देखा यूग्लिना, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे यूग्लिना। देन राइट हैंड साइड जो इमेज है वो यूग्लिना की है। ओके, सो दिस इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। यहाँ सेल वॉल की जगह पर क्या होगी, प्रोटीन रिच लेयर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेलिकल। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन रिच लेयर इन यूग्लिनॉइड्स इज कॉल्ड पेलिकल। अच्छा, so which is the protein rich layer which makes their body flexible? It can be asked in this form. So that is also pellicle. Yeah, what is the function of pellicle? So it makes their body flexible. तो ये important point है, बहुत important है, mark this one. Then they have two flagella. दो flagella होंगे, एक short होगा और एक long होगा. In this one also you can see this is short flagella and this one is the long flagella. Okay. Then nutrition किस टाइप का होगा? Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs. देखो, in the presence of sunlight, sunlight के presence में तो photosynthetic है, और जब सनलाइट ना मिले तो हीट्रोट्रॉफिक भी है। मतलब दोनों टाइप का एक मिक्स टाइप का हमको यहाँ पर न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है कि फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हीट्रोट्रॉफिक। और हीट्रोट्रॉफिक किस तरह से है ये, दे कैन प्रीडेट ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, है ना, दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फीड करेंगे, है ना, प्रीडेट करेंगे, उनको अपना शिकार बनाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिक्सोट्रॉफिक क्या होते हैं, यूग्लिनॉइड्स, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज दे आर heterotrophs. Then next is pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. पिगमेंट्स हम बोल रहे हैं हायर प्लांट्स से आइडेंटिकल होंगे। क्यों आइडेंटिकल हुए, क्योंकि हमको पता है क्योंकि यूग्लिनॉइड भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं एंड हायर प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जो कि हायर प्लांट से आइडेंटिकल होगा। एग्जाम्पल इज यूग्लिना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक, ये फंजाई जैसे लग रहा है आपको न्यूट्रिशन, फंजाई भी सेप्रोफाइटिक है, बट इसको हमने फंजाई में इंक्लूड क्यों नहीं किया अगर ये फंजाई जैसा है,
क्योंकि यहां पर काइटिन की बनी सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी। ओके, यहां पर काइटिन की सेल वॉल नहीं है। देन द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये अमीबा जैसा मूवमेंट करेगा, ठीक है, एक सूडोपोडिया टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स मिलेगा, उसको ये एनगल्फ कर लेगा, पूरा का पूरा निगल लेगा। देन स्लाइम मोल्ड एग्जिबिट कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसमें तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने मिलेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के। सो राइट हैंड साइड आप देखिए, प्लांट लाइक क्या है यहाँ पर, प्लांट लाइक है सेल्यूलोजिक सेल वॉल, जबकि हमें पता है कि अगर हम इसको फंजाई जैसा सेप्रोफाइटिक सोचकर फंजाई में डाल देते तो फंजाई में तो काइटिन की सेल वॉल होती है। ओके, तो ये नहीं है। अब एनिमल लाइक क्या है, फेगोट्रोपिक या हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, फेगोट्रोपिक यहाँ पर न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है हमको, या हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फंजाई लाइक। अब फंजाई में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हमको तीनों के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, फिर अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। लिसन, ये प्लाज्मोडियम हमारा वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो कि मलेरिया कॉजिंग होता है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये सुटेबल कंडीशन में ये आपस में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेशन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि ग्रो होकर सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। देन अच्छा, ये तो अब फेवरेबल कंडीशन वाली बात हो गई या सुइटेबल कंडीशन वाली बात हो गई। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। अभी तो एग्रीगेशन था, मतलब ग्रुपिंग, इकट्ठा हो गए थे ये, अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब ये है कि सपोज ये इसके ऊपर मैंने बोला कि एक प्लाज्मोडियम्स जो हैं डिफ्रेंशिएट होने लगे, ऐसे एक अलग से फ्रूटिंग बॉडीज बना ली हैं इन्होंने, और इनके टिप पर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। ठीक है, ओके। देन द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स। तो ये जो स्पोर्स है इसके पास क्या होंगे, ट्रू वॉल्स होंगी, एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और ये जो वॉल्स हैं ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हैं और ये कई सालों तक सरवाइव कर पाएंगे इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। सिचुएशन या हालात इनके पक्ष में नहीं है, देन ऑल्सो दे विल बी एबल टू सर्वाइव। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। स्पोर्स एयर करेंट्स के थ्रू क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये जो फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पर ही है स्पोर्स, तो बहुत तेज हवा होगी या एयर करंट होगा तो क्या होंगे, ये फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे इधर उधर। ओके। देन प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स क्या है, ऑल द प्रोटोजोअन्स आर हीटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, है ना। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफ्स होंगे, मतलब ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, या तो ये प्रीडेटर्स हो सकते हैं, शिकारी हो सकते हैं, या पैरासाइट हो सकते हैं जो किसी और की बॉडी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स क्यों बोल रहे हैं हम, जैसे ही ये प्रोटोजोन्स आते हैं यहां पर हमने देखा कि एनिमल लाइक फीचर आ गया एक। ठीक है, तो जो इनिशियल फीचर्स हैं एनिमल्स के वो यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोअन्स के। दे आर अमीबॉइड हो सकते हैं वो, देन फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड, एंड दे आर ऑल्सो स्पोरोजोअन्स। अब अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की अगर हम बात करते हैं तो दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, है ना।
या तो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मराइन वाटर, और दे कैन बी इन द मॉइस्ट सॉइल। अब अमीबा के बारे में आपको सबको पता ही होगा कि हाउ दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट देयर स्यूडोपोडिया, है ना। स्यूडोपोडिया आगे करके ये क्या कर सकते हैं, अपना फूड कैप्चर कर सकते हैं। ओके, सो स्यूडोपोडिया, स्यूडो वर्ड इटसेल्फ मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स feet, so that's why we call this as false feet. Okay, pseudo means false and podia means feet, as in amoeba. Marine forms have silica shells. अच्छा, जो marine forms में होंगे वहां पर सिलिका के shells होंगे उनकी surface पर। then जो एंटमीबा है वो क्या होगा, पैरासाइट होगा। so this is again important, एंटमीबा पैरासाइट है एंड मराइन फॉर्म के पास सिलिका शेल्स है। ओके, और उनका लोकोमोशन कैसा होगा, थ्रू स्यूडोपोडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिला वर्ड आ गया, दैट मीन्स यहां पर फ्लैजिला होगा इनके पास। ठीक है, तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब किसी होस्ट बॉडी से अटैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हैं तो पैरासाइटिक और नहीं है तो free living. They have flagella. From name itself we can understand. The parasitic forms cause diseases. जो इसका parasitic form होगा वो disease causing होगा, such as sleeping sickness. Sleeping sickness किसकी वजह से होगी, trypanosoma. Again very important. Sleeping sickness is caused due to trypanosoma. Okay, which is an example of flagellated protozoans. तो ये याद रखना है यहाँ पर, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा विच इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस हैं, हमने एनसीईआरटी को यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश की है ना। देन सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब सीलिएटेड वर्ड आ गया, ऑब्वियसली फिर यहाँ पर सीलिया होगा। ओके, दे हैव अ कैविटी और गलट। ओके, जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे इस तरह, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और जबकि जो फ्लैजिला होते हैं वो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बड़े होते हैं ये कंपैरेटिवली। So they have a cavity or gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of the rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. Example paramecium. तो इनके पास एक कैविटी होती है। पैरामीशियम में आपने देखा होगा एक अंदर की तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, साइड से दिखता है आपको, है ना, जो नॉर्मल डायग्राम्स होते हैं उसमें। तो उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, गलेट, जो कि बाहर की तरफ खुलेगी, सेल सरफेस से बाहर की तरफ रहेगी। और जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है सीलिया का, तो ये सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होगा, ये जब जैसे सपोज इस तरफ सारे सीलिया मूव कर रहे होंगे तो यहाँ कोई अगर फूड आइटम है ना, जो फूड कैसे आएगा, वाटर के साथ ही, है ना, जो फूड आइटम है वाटर के साथ क्या होगा, इस गलेट में या इस कैविटी में चला जाएगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, वाटर लैडन विथ फूड, है ना, खाने से लदा हुआ पानी, तो वो क्या होगा, गलेट में चला जाएगा, इस कैविटी में चला जाएगा। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। ओके, नाउ इज इट क्लियर? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, अभी हमने 3 कर लिए। नाउ स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इसमें क्या होगा, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगी उनकी लाइफ साइकिल में। इसमें से सबसे ज्यादा नटखट जो है, नोटोरियस क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। अच्छा, अभी याद आ रहा होगा कि हमने स्लाइम मोल्ड में जो प्लाज्मोडियम पढ़ा है वो क्या है, वो एग्रीगेशन है उनका, ठीक है, वो अलग प्लाज्मोडियम है, सेम स्पेलिंग है, और डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बट यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ये एक मलेरियल पैरासाइट है, स्पोरोजोअन है या प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, इट विल कॉज मलेरिया
अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन पर इसका क्या है, स्टैगरिंग इफेक्ट है, भयंकर इफेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस टेबल के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फाइलम क्या है। यहाँ पर सार्कोडाइना, सार्कोडाइना कुछ भी नहीं है, अमीबॉइड का ही दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट इज सीलियोफोरा, या जिसका कॉमन नेम है सीलिएट्स। देन सार्कोमेस्टिगोफोरा या ज़ूमेस्टिजिना, तो ये जू फ्लैजिलेट्स या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के ही नाम है। फिर एपीकॉम्प्लेक्सा, सॉरी, एपीकॉम्प्लेक्सा क्या होगा, स्पोरोजोआ है, ठीक है, या स्पोरोजोअन्स हैं। तो ये अब देखो फाइलम के हम कॉमन नेम के साथ जाते हैं, सार्कोडाइना, अमीबॉइड, सार्कोडाइंस। इसमें लोकोमोशन कैसे होगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा, एग्जाम्पल इज अमीबा। ओके, सीलियोफोरा मतलब सीलिएट्स, जिनमें लोकोमोशन किससे होगा, सीलिया से होगा, एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। अब देखो यहाँ पर आपको ये गलेट दिख रहा होगा, ये कैविटी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर छोटा छोटा सा, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर सीलिया होता है। ओके, देन सार्कोमेस्टिगोफोरा, ज़ूमेस्टिजिना, ज़ू फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। मैस्टिक वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है चाबुक, चाबुक की तरह, या फ्लैजिला, है ना। तो मैस्टिक वर्ड अगर कहीं पर भी आए तो आप समझ लेना ये फ्लैजिला की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर लोकोमोशन भी होगा फ्लैजिला के थ्रू। ओके, ट्रिपैनोसोमा में होगा या जार्डिया में होगा, तो ये जू फ्लैजिलेटेड है। ट्रिपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज कर रहा था, यस, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, फिर एपीकॉम्प्लेक्सा या स्पोरोजोआ, इसका कॉमन नेम क्या होगा, स्पोरोजोअन्स। इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है या स्पोरोजोन्स हैं उनको कैरी करने के लिए एक वेक्टर चाहिए होता है। जैसे आपने मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम के बारे में सुना होगा कि मच्छरों से होता है मलेरिया, तो वहां पर जो मॉस्क्यूटो है या जो मच्छर है वो क्या है, वहां पर वेक्टर है वो, ठीक है। तो ये आरबीसीज दिख रहे हैं आपको, है ना, वो इनको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्लाज्मोडियम। ओके, सो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको जो भी डाउट्स हो या आपको क्या टॉपिक पढ़ना है आगे, कमेंट करके प्लीज बताइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।